ओके सो हेलो एवरीवन। मैं देख सकता हूँ अभी पटेल और राज दो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास का मेन एजेंडा होगा, हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज पर। आज क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे लगातार कि वी हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो अभी जो हमने प्लान किया है, तो हम एमसीक्यू और आपके थ्योरी वाला पोर्शन, एक क्लास एमसीक्यू और एक क्लास थ्योरी वाला पोर्शन। तो आज का जो क्लास होगा इट विल बी बेस्ड ऑन दी एमसीक्यू ओनली। आज का जो हमारा सेशन होगा कंप्लीटली हम कुछ नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के साथ में ऑब्वियसली ये किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चैट सेक्शन में लगातार लिखता जाऊं। और हाँ, वीडियो ऑफ किया हुआ है इसलिए वीडियो ऑफ आ रहा है, डोंट वरी। आप लोग चैट सेक्शन ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं वहां पे आपके लिए क्वेश्चन टाइप करूंगा एंड देन आपको वहीं पर लगातार आंसर करते रहना है, सो दैट हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। और क्योंकि हम लिखेंगे तो हमारा जो मेमोरी है याद भी होता रहेगा अपने को, ठीक है। ये जो पूरा क्लास का पीडीएफ है आपके इस पे ऐप पे अपलोड हो जाएगा, तो आप क्लास के बाद उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो व्हाट प्रोसेस फॉलोज क्रशिंग इन मिनरल ड्रेसिंग। तो आपके सामने यहाँ पर आंसर भी दिख रहा होगा कि क्रशिंग के बाद हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पे यही ट्रिक है कि इसमें आप सोच नहीं पाओगे। एक्सप्लेनेशन में क्या है, आफ्टर क्रशिंग ओर इज ग्राउंड टू लिबरेट द मिनरल्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको आंसर भी नहीं दिखना चाहिए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ओके ना, ठीक है। What type of mill is used for grinding ore? क्या आंसर है, आप लोग बताइए। आंसर ऑप्शन में लिखा है, एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो मैं स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं कर रहा था, बट इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम से पीपीटी बना के रखें जिसमें एक स्लाइड में क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट स्लाइड में ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए। What type of mill is used for grinding ore? यहाँ पे किसी ने लिखा है जॉ क्रशर। और क्या आंसर हो सकता है इसमें? राज ने लिखा है जॉ क्रशर। और क्या हो सकता है? हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस टाइप का मिल यूज होगा ग्राइंडिंग के लिए, और जॉ क्रशर इज यूज फॉर दी क्रशिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जॉ क्रशर आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब फिर क्या हो सकता है, कोई आंसर बताएगा? कि 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, मे बी मिल, एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है आपसे कि किस प्रकार की मील का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जिगिंग मशीन अलग पर्पज में यूज होती है, फ्लोटेशन सेल अलग पर्पज के लिए यूज होता है। बॉल मिल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि दिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार की मिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बॉल मिल होगा, ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग इन मिनरल ड्रेसिंग। क्या पर्पज होगा स्क्रीनिंग के लिए? To separate different size particles, to crush ore, to mix chemicals, to filter impurities। चलिए बताइए, ये ट्रिकी सवाल है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। To separate different size particles, to crush ore, to mix chemicals, to filter impurities। ए ए बाकी दो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं टू सेपरेट डिफरेंट साइज पार्टिकल्स, राइट, वेरी गुड, यही आंसर होगा। स्क्रीनिंग सेपरेट्स ओर पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया ये बात आपको कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज के मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रीन। अब स्क्रीन को रफ लैंग्वेज में बताएं तो आपके घरों में भी यूज होता है। आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि रेत को क्या करते हैं, एक बार हम स्क्रीन से गुजारते हैं। आपके घर में आटा चालने के लिए यूज किया जाता होगा, तो दिस इज वन ऑफ द स्क्रीन जो कि आप देख सकते हो रियल लाइफ में। जो माइनिंग मिनरल प्रोसेसिंग में यूज होता है थोड़ा सा अलग होता है, बट मोटा मोटा कह सकते हो कि जो उसका सिद्धांत है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो ऐसा ही है। ठीक है, विच मेथड इज यूज टू कंसंट्रेट और बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंसेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि टफ होगा। तो फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन एंड लीचिंग।
अब ये जो शब्द हैं सारे आपने मोस्ट प्रोबेबली पढ़े होंगे 9th 10th 11th 12th, अगर आपने पढ़ा होगा 9th से ये सब आने शुरू हो जाते हैं आपकी साइंस की बुक्स में। Which method is used for used to concentrate ore based on density? अब यहाँ पे एक ट्रिक वाला शब्द दिया हुआ है डेंसिटी। डेंसिटी के डिफरेंस के बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन होगा। ओके, राज का कहना है सी, और लोग क्या बोल रहे हैं, अभी का कहना है ए। और अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर है ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन एक्सप्लॉइट्स डेंसिटी डिफरेंस टू सेपरेट मिनरल्स। तो यहाँ पे जो इसकी एक क्वालिटी होती है डेंसिटी, तो ये जो ग्रेविटी वाला आपका जो लॉजिक है ना, अब इसको ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक कोई भी पार्टिकल है, अगर वो साइज पे आप देखोगे, किसी चीज का वॉल्यूम जो होता है आप देखते हो, तो वॉल्यूम दो चीजों का सेम हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू वेट, वेट वो डिफरेंट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जिसका वेट ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका वेट ज्यादा होगा। ओके, और जिसका डेंसिटी कम होगा ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक इशू मुद्दा है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बात आप समझ पा रहे हो? जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो एक बकेट लेते हैं अपन। बकेट में अपन क्या रखते हैं, एक बकेट में अपन क्या रखते हैं, दो टाइप की रॉक रखते हैं। ठीक है, या फिर एक में अपन रुई रख लेते हैं, कॉटन, और दूसरे में क्या रख लेते हैं, कोई भी मटेरियल रख लेते हैं। जैसे चलो लेट्स से आयरन रख लेते हैं, बहुत एग्जांपल आपने सुना होगा। तो आप देखोगे कि वॉल्यूम जो उसने ऑक्यूपाई किया, दोनों चीजों ने सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, बट व्हेन इट कम्स टू वेट, व्हेन इट कम्स टू डेंसिटी, द डेंसिटी डिफरेंस यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है, उस वजह से वही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेपरेशन के लिए। ठीक है, व्हाट डज फ्रोथ फ्लोटेशन सेपरेट मिनरल्स बेस्ड ऑन? फ्रोथ फ्लोटेशन में सेपरेशन होता है मिनरल्स का किस क्वालिटी को यूज करके? डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सरफेस प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बताइए, व्हाट डज फ्रोथ फ्लोटेशन सेपरेट मिनरल बेस्ड ऑन? एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी लोग कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे हैं अभी। पटेल और विकास, एक बच्चा और था, लीव कर गया। ओके, बताइए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। व्हाट डज फ्रोथ फ्लोटेशन सेपरेट मिनरल बेस्ड ऑन? किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन में? सिंपल सा ये पूछा जा रहा है। हेलो, कोई गेस कर सकता है? आवाज सुनाई दे रही मेरी? मे बी मैग्नेटिक, और क्या हो सकता है? मेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन, और कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब भग गए। यूज सरफेस प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सरफेस टेंशन का भी यूज करते हैं। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, क्या होता है सरफेस टेंशन? बता सकते हो क्या राज? व्हाट इज सरफेस टेंशन? होमवर्क में इसको लिख लो राज, और कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ के आना।
ओके, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फ्लोटेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो भी ये बच्चे क्लास देखेंगे बाद में, आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रोथ फ्लोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके मैक्सिमम बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए। कौन सा केमिकल यूज किया जाएगा एज अ एजेंट, बताइए। राज, इस पे कुछ गेस? विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फ्लोटेशन, क्या हो सकता है इसमें? ओके, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास के लिए। इसको नोट कर लेते हैं, कल की क्लास में इसको हम डिटेल में फ्रोथ रोटेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिर भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये रटने वाली चीजें हैं कि यहाँ पर हम पाइन ऑयल का यूज करेंगे। ओके, किसका यूज करेंगे? पाइन ऑयल का एज अ फ्लोटेशन एजेंट। बेसिकली ये फ्रोथ फ्लोटेशन अब एक आपका केमिकल प्रोसेस है जहां पर हम पाइन ऑयल को एज अ फ्रोथिंग एजेंट हम यूज करेंगे, ठीक है। Now next, what is the role of collector in froth flotation? क्या रोल है कलेक्टर का? टू क्रिएट बबल्स, टू एनहेंस फ्रोथ स्टेबिलिटी, टू मेक मिनरल सरफेस हाइड्रोफोबिक, टू रिड्यूस ओर पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? टू मेक मिनरल सरफेस हाइड्रोफोबिक, ठीक है। कलेक्टर्स मेक मिनरल सरफेस हाइड्रोफोबिक सो दे कैन अटैच टू एयर बबल्स। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, बार बार घुमाएंगे तो यहाँ पर एयर बबल्स भी बनेंगे। एक बार अगर जब आप इसको पढ़ोगे तो एक ये टैंक होता है, मैं आपको बता देता हूँ। टैंक में हम इसमें एजेंट डालते हैं, फ्रोथिंग एजेंट, और इसको हम क्या करते हैं, बार बार घुमाते हैं एक मोटर के थ्रू। अब मोटर के थ्रू क्या होगा, इम्प्योरिटीज फिर इसमें सेपरेट हो जाती हैं और कुछ चीजें एयर बबल्स में चिपक जाती हैं। तो जो आपका इम्प्योरिटीज होती है नीचे एज अ गैंग सेटल हो जाती हैं और आपका इम्प्योरिटीज, सॉरी, आपका जो मेन पार्टिकल है वो ऊपर सेपरेट हो जाता है। विच मेथड इज सुटेबल फॉर कंसंट्रेटिंग मैग्नेटिक ओर्स? बताइए, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे तो समझ जाएंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल लीचिंग, क्या होगा इसमें इजी? Which method is suitable for concentrating magnetic ores? Okay, C. Let's see. ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, कल जब हमने सोचा कि इसको ऐसे प्लान करते हैं कि पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि कल जिन बच्चों ने ज्वाइन करा उनकी हाई डिमांड थी कि सर हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए, हमारे पास समय बहुत कम है। सो वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन एमसीक्यू। बट अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है एमसीक्यू वाला, ये डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू थ्योरी वंस। थोड़ा सा ज्यादा मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमें उसको एक बार देखना पड़ेगा। विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन? अब ये तो मतलब इसमें एग्जैक्टली बिना बेसिक के कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो बहुत ही मतलब दिख रहा है आंसर, इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिवॉटरिंग इन मिनरल प्रोसेसिंग? क्या पर्पज हो सकता है डिवॉटरिंग का? टू इंक्रीज ओर पार्टिकल साइज, टू रिड्यूस वाटर कंटेंट इन ओर, टू एनहेंस फ्लोटेशन एफिशिएंसी, टू मिक्स केमिकल विथ ओर। क्या होगा इसमें आंसर? ये तो बहुत इजी है, मेरे समझ से आप लोग बता पाएंगे इसको आराम से। सी? नहीं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिवॉटरिंग इन मिनरल प्रोसेसिंग? राज कह रहे हैं सी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? जगन्नाथ जायसवाल, अभी पटेल, to increase ore particle size, to reduce water content.
सिंपल है यार। डिवॉटरिंग साफ साफ शब्द आपका जो है वो कह रहा है कि डिवॉटरिंग मतलब वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना, पानी उसमें मिला हुआ है। आप बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरोगे जहां पर क्या होता है, वाटर का बहुत ज्यादा हैवी यूज करने लग जाते हैं। हैवी यूज कहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे हम ग्राइंडिंग प्रोसेस में पहुंचते हैं, शुरू में आपने देखा होगा क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग के बाद अगला प्रोसेस आपका आ जाता है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग से हम क्या करते हैं, पानी का यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पानी लगातार आप देखते हो कि यूज होता रहता है, जिससे क्या होता है, वाटर कंटेंट ओर में बढ़ जाता है। तो हम डिवॉटरिंग में क्या करते हैं, जो पानी को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब पानी को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट सो, बिकॉज आपको पता है जैसे आयरन के साथ पानी होगा तो क्या होगा, नमी होगी तो क्या अपने ऑक्साइड बनाने लग जाएगा। कोयले के साथ अगर पानी हो तो क्या होता है, पहले चीज तो कोयले का अगर आपका बेनिफिशिएशन प्लांट में जो कोयले में पानी आ जाएगा तो क्या होगा वहां पर, पहली चीज तो कोयले का भाव घट जाएगा, फिर वो कोयला बहुत ज्यादा धुआं छोड़ेगा, पोल्यूशन फैलाएगा। तो दीज आर द थिंग्स, इसलिए हमको डिवॉटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके okay. क्या क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर फाइन पार्टिकल कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सरफेस टेंशन। विच मेथड इज यूज फॉर फाइन पार्टिकल कंसंट्रेशन। तो फाइन पार्टिकल कंसंट्रेशन के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है। पहला है मैग्नेटिक सेपरेशन, दूसरा है ग्रेविटी सेपरेशन, तीसरा है फ्रोज फ्लोटेशन और चौथा है जिगिंग। अरे तो आंसर ही दिख गया, बट अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रोज फ्लोटेशन में समझा था, तो यहाँ पर हम सरफेस टेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया गया है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ थिकनर इन मिनरल ड्रेसिंग, बताइए। टू ग्राइंड ओर, टू सेपरेट ओर पार्टिकल्स बाय साइज, to concentrate slurry by removing water, to add chemicals to ore। बताइए थिकनर का क्या पर्पज है। ओके, टू कंसंट्रेट स्लरी बाय रिमूविंग वाटर। ओके, और गैस कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ और आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, which process involves the use of aqueous solution to extract metal from ores। कौन सी प्रोसेस एक्वियस सॉल्यूशन का यूज करती है मेटल से ओर एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाट इज ओर इटसेल्फ। कई बार हम ओर और मेटल को कंफ्यूज कर लेते हैं कि नहीं नहीं दोनों चीजें सेम है। तो आप लोगों को एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज ओर, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज मेटल। डेफिनेशन क्लियर है, ओर क्या होता है, मिनरल क्या होता है। व्हाट इज ओर, एक बार आप लोग टाइप कर दीजिएगा कमेंट में व्हाट इज ओर। बहुत बेसिक चीज है बट यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। अच्छा, लीचिंग भी पढ़ना पड़ेगा आपको, याद रखना है। लीचिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस, एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, और ये एंड में हम इसको यूज करते हैं टू सेपरेट मिनरल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या रोल है डिप्रेसेंट का, क्या रोल है, टू क्रिएट बबल्स, टू स्टेबलाइज फ्रोथ, टू प्रिवेंट सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम फ्लोटिंग, टू इंक्रीज ओर पार्टिकल साइज। चलिए आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो इसका आंसर डायरेक्टली देखते हैं, टू प्रिवेंट सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम
फ्लोटिंग। अब आपको ये पढ़ा नहीं, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर हम कंटिन्यूसली इसको क्या करते हैं, मोटर के थ्रू हम इसको पानी को, जो एक फ्लोटेशन आपका सेल होता है वहां पर हम इसको पानी को मूव कराते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार हमारा जो मेन मिनरल होता है वो भी फ्लोट कर जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। ओके, आंसर ही आ गया, फिर भी देख लेते हैं। Which type of separation is used for ores with different electrical conductivity? What is electrical conductivity? उससे पहले सवाल ये आता है, पता है आप लोगों को what is electrical conductivity? Anyone? What is electrical conductivity? कोई बता सकता है? वेरी गुड, राज ने लिखा और इज होस्टिंग अ बॉडी वेयर मिनरल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कितने मिनरल हो सकते हैं और में? आपने लिखा है कि और इज अ होस्टिंग बॉडी है जिसपे कई सारे मिनरल हो सकते हैं। कितने मिनरल हो सकते हैं? मिनरल में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? There can be n number of minerals, there can be n number of elements. Okay, ठीक है, इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन है। ये एक सेपरेशन का मेथड है जो कि हम किसी ना किसी क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एटलीस्ट जब मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये शब्द तो पहली बार ही सुन रखा है। ठीक है, तो जहां पर मटेरियल की अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वहां पर हम ये वाला सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन का यूज करते हैं टू सेपरेट द मिनरल्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, विच इक्विपमेंट यूज फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स? फाइन ग्राइंडिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। जॉ क्रशर है, बॉल मिल है, मैग्नेटिक सेपरेटर है और फ्लोटेशन सेल है। बताइए, ये मत कहना कि ये नहीं पढ़ा था कभी से। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग। ओके, ये रहा क्वेश्चन। Which equipment is used for fine grinding of ores? Jaw crusher, ball mill, मैग्नेटिक सेपरेटर और फ्लोटेशन सेल। अब यहाँ पे एक एक अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो सबसे नीचे शुरू करते हैं, फ्लोटेशन सेल किस लिए यूज होता है? और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्राइंडिंग और यहाँ पे बोल रहा है फ्लोटेशन सेल, तो दोनों का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे आ रहा मैग्नेटिक सेपरेटर, अगेन ये सेपरेशन की बात कर रहे हैं और हम बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, जॉ क्रशर और बॉल मिल। अब ये तो मतलब इतना बेसिक है कि जॉ क्रशर एक प्राइमरी क्रशर है और जब खदान से रन ऑफ माइन आता है, ROM आपने सुन रखा होगा, तो ROM डायरेक्टली जॉ क्रशर में जाता है। तो ये फाइन ग्राइंडिंग का इसमें सवाल ही नहीं होता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बॉल मिल। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली बचता है बॉल मिल एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, ओके। Which of the following is not a method of ore concentration? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ओर कंसंट्रेशन का मेथड नहीं है? मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, स्मेल्टिंग एंड ग्रेविटी सेपरेशन। क्वेश्चन में कुछ बहुत ही सिली मिस्टेक्स भी आप लोग करते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो ये NOT कई बार आपको कैपिटल में लिख के आता, इसका ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं, NOT को पढ़ना ही भूल जाते हैं और फिर हमको लगता है कि अरे इसमें तो ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ओर कंसंट्रेशन, बट जबकि क्वेश्चन पूछ क्या रहा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ओर कंसंट्रेशन।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। कैन बी कॉल आरओएम टू वेस्ट। आरओएम इज नॉट अ वेस्ट। आरओएम आप ये कह सकते हो कि आरओएम जो माइन से आता है, जैसे आपने ब्लास्टिंग करी, ब्लास्टिंग के बाद जो मटेरियल आपने डंपर में भर के डायरेक्ट आपका प्लांट में आता है, तो उसको हम बोलते हैं आरओएम। आरओएम का फुल फॉर्म होता है रन ऑफ माइन। ठीक है, तो आरओएम वेस्ट मटेरियल नहीं होता। आरओएम में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, बट उसी में और भी है। मतलब उसी में आपका कोयला भी है, जब आप कोयले की बात कर रहे हो, और उसी में आपका जब जैसे आयरन ओर की बात कर रहे हो, तो उसी में आपका मेन आयरन कंटेंट भी है, उसके साथ में वेस्ट भी है। तो हमारा मेन मोटिव ही यही है कि हमको आरओएम में से आयरन को अलग करना है और वेस्ट को अलग करना है। हाँ एग्जैक्टली, आरओएम का मतलब है जो भी माइन से निकला। अब माइन से तो अपना वेस्ट मटेरियल भी डायरेक्ट निकल जाता है। मिट्टी को हम आरओएम नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जो ओबी निकलता है ओबी इज नॉट आरओएम, है ना। हाँ, तो ओर को ही आरओएम बोलते हैं। तो ओर बेसिकली देखो, ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ओवरबर्डन निकल रहा है तो ओवरबर्डन इज नॉट आरओएम। ठीक है, जो आप अपने क्रशिंग प्लांट में लेके आ रहे हैं, तो क्रशिंग प्लांट में आपका ओवरबर्डन तो आता नहीं है। क्रशिंग प्लांट में आप क्या लेके आते हो, जिससे आपको ओर निकालना है, या फिर आपको जिससे आपको मेटल या फिर जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो निकालना है, वो आरओएम कहलाएगा। अगर मिट्टी निकाली है आपने खदान से, वो आरओएम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। दैट इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज नॉट अ कंसंट्रेशन मेथड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। व्हाट डज व्हाट डज जिगिंग सेपरेट मिनरल बेस्ड ऑन। जिगिंग कौन से प्रिंसिपल का यूज करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, डेंसिटी का, और या फिर सरफेस प्रॉपर्टीज का। बताइए, ये भी इजी लग रहा है मुझे। अब होपफुली आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। तो क्या राज कह रहे हैं डेंसिटी, और बाकी लोग कुछ भी वाई वाई दे आर लाइक साइलेंट। जगन्नाथ जायसवाल एंड अदर पीपल, बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आइदर दे नॉट लिसनिंग टू अस और दे नॉट इंटरेस्टेड। ने क्या आंसर बताया था, सी डेंसिटी। ग्रेट, ओके। इसका तो आंसर ही दिख गया, बट ये समझ लीजिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्बिनेशन मिनरल ड्रेसिंग। कम्बिनेशन फर्स्ट स्टेज है। आप जो आपका क्रशिंग है, इट इज अ पार्ट ऑफ कम्बिनेशन। ठीक है, तो जब खदान से कुछ भी मटेरियल आया, आपने क्रशिंग प्लांट में डाला या फिर आपके प्रोसेसिंग प्लांट में डाला, तो जब भी आप उसको छोटा कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो साइज, दैट इज नोन एज द कम्बिनेशन। ठीक है, which method is commonly used to separate fine sulfide ores। फाइन सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। सल्फाइड ओर है, ध्यान रखिएगा। इसी में कई बार आंसर छुपा होता है। ये है क्या चीज, बताइए, राज एंड थ्री अदर्स। What could be the possible answer? Which method is commonly used to separate fine sulfide ores? Magnetic separation, gravity separation, float flotation, electric static separation.
So we have the answer, that is fruit flotation. What is the role of fruther in fruit flotation? क्या रोल है फ्रूथर का? To stabilize the fruit, to enhance particle size, to make mineral hydrophobic. चौथा है to increase the ore density. फ्रूथर का क्या यूज है, क्या रोल है फ्रूट फ्लोटेशन में? तो आप एज आपने पढ़ा नहीं है, टू स्टेबलाइज द फ्रूट, फ्रूट स्टेबलाइज फ्रूट, टू एनहेंस फ्रूटिंग flotation efficiency. Which method uses air bubbles to separate hydrophobic materials? अच्छा, तो ये तो बता ही दोगे, अभी तो देखा हमने, ठीक है, फ्रूट फ्लोटेशन ही है। अब ये मेथड बिकॉज आपने पढ़ी नहीं है तो, बट आपको भी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसमें अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, आपका एयर बबल्स ऊपर आ जाते हैं और इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है फ्रूट फ्लोटेशन का? अब हम काफी देर से फ्रूट फ्लोटेशन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वाटर, सिंपल। तो क्या होगा इसका डिसएडवांटेज, क्या हो जाएगा? इट रिक्वायर्स ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अरे, which equipment is used for dewatering of mineral concentrates? Thickener, ये भी रट लीजिए, ये वन लाइनर है, इसको याद होना चाहिए कि विच इक्विपमेंट यूज फॉर डिवॉटरिंग, डिवॉटरिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट हम यूज करेंगे, तो थिकनर का यूज होगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है तो अपने आप ही ये तो मतलब एलिमिनेट हो जा रहे हैं, जॉ, बॉल मिल, फ्लोटेशन सेल, इनका कहीं से कोई लेना देना ही नहीं है डिवॉटरिंग से, तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबब्ली आपको देखने नहीं मिलेंगे। Which mineral dressing process involves heat and a reducing agent? मिनरल ड्रेसिंग का कौन सा प्रोसेस हीट और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करता है? फ्रूट फ्लोटेशन, लीचिंग, स्मेल्टिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, बताइए, ये तो बता दोगे शायद। स्मेल्टिंग, ग्रेट। What does the term liberation refers to in mineral dressing? Liberation क्या होता है? ये so it's one of the easiest question. Mixing of ores, reducing ore size, freeing valuable minerals from gangue, or adding chemical to ore. बताइए। इसमें वैल्यूएबल मिनरल को आपको फ्री करना है। इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है कि रिड्यूसिंग ओर साइज, इन केस आपको ये आंसर ना हो तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ओर, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएबल मिनरल को फ्री कर रहे हैं गैंग से। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। ओके, सो दिस इज इट, इतना ही है। रफली शायद 25-30 क्वेश्चन रहे होंगे। ओके, सो दिस इज इट। हमने रफली 30 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करी, और कल हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो थ्योरी वाला पोर्शन है, स्पेशली मोटा मोटा हम क्या कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं हमारा मिनरल प्रोसेसिंग में, उनको एक बार अच्छे से कवर कर लें। थ्योरी वाला पोर्शन है, क्योंकि डायरेक्टली हम स्विच कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं कि हम डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करने बैठ जाएंगे, तो ये हमको इतना बेनिफिशियल नहीं दिख रहा है। जब तक थ्योरी वाला पोर्शन नहीं करेंगे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर भी लेंगे बट वो भूल जाएंगे। तो हमको पहले दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, हमको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस हम कल देखेंगे। कल के लिए आपका होमवर्क क्या है कि आप फ्रूट फ्लोटेशन एक बार पढ़ के आइएगा बहुत अच्छे से, क्रशिंग पढ़ के आइएगा, ग्राइंडिंग पढ़ के आइएगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है ये पढ़ के आइएगा। क्रशिंग जब मैं कहता हूँ तो क्रशिंग की डेफिनेशन नहीं, वी हैव टू स्टडी कि क्रशिंग में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा कि आपका जॉ क्रशर के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, आपसे जायरोटरी क्रशर के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्राइंडिंग में मिल्स के बारे में पूछ ले, बॉल मिल पूछ ले क्या होता है,
उनका प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये चीजें आप लोग भी पढ़ के आइएगा और मैं कल आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। और क्लास के बाद हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करें। तो ये आपका मतलब एक होलिस्टिक क्लास हो जाएगा जिसमें हमने दोनों चीजें साथ में कवर कर ली। ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज दी। कुछ क्वेश्चन भी हैं, कहाँ से पढ़ें। अच्छा, मिनरल रेसिंग में कोई भी वीडियो नहीं डाला आज। कल हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था, तो कल की क्लास में ऐड कर दूंगा और आज की क्लास भी ऐड कर दूंगा। कल के जो पीपीटी और पीडीएफ हैं, कल वाली क्लास के भी आ जाएंगे और आज के भी आ जाएंगे। कहाँ से पढ़ें, अब क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं आपको किताब सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे उन पे बेस्ड वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो देखिए और उसको खुद से नोट्स बनाइए। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्लासेस के थ्रू आपको एक जो मैक्सिमम हो सकता है वो डिलीवर करने की कोशिश करूं। अभी क्या है कि आपके पास एज वी हैव द वेरी लेस टाइम, आपके एग्जाम भी बहुत पास में है, तो अगर आप बुक पे जाओगे तो देयर, देखो लॉस नहीं होता किताब पढ़ने से, बट कई बार वी हैव टू फिगर आउट कि हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है, बट इफ यू वांट बुक्स आई सजेस्ट सम बुक एज वेल। ठीक है, बट अगर आप एमसीक्यू करते हो और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए जाते हो और एक्सप्लेनेशन में वो थ्योरी वाला पोर्शन कवर करके आते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज क्लास एंड होपफुली हम कल देखेंगे। और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आप लोग पढ़कर जरूर आइएगा, क्योंकि दोनों साथ में करेंगे तो ये होगा। अदरवाइज केवल आप मेहनत करो, केवल मैं मेहनत करूं, दैट विल नॉट हेल्प any of us. Okay, so thank you so much and कल मिलते हैं। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.